हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल एडू हब। सो आज लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एज वेल एज जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। So, in this session, we will discuss all about cell organelles. So, let's start. See, cell organelles से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, साइटोप्लाज्म। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था all about प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। What is साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियस को छोड़कर all the remaining part of the cell is called cytoplasm. It is filled with a jelly-like material. इसके अंदर jelly-like material होता है known as, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ओके, सो दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं दिस इज साइटोप्लाज्म। अब इस जेली-लाइक मैट्रिक्स में बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, दे ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। आपको पता है सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है एंड हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। सपोज मैं अपने हैंड एंड फुट की बात करती हूँ, हैंड का अलग फंक्शन है एंड फुट का अलग फंक्शन है। सेम इज विद आवर सेल ऑर्गेनेल्स। The organelles are useful because they allow separation of different functions. सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, काम बंट जाता है। कैसे बांट रहे हैं, कौन बांट रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सो 9th क्लास आपके सिलेबस में टोटल 6 सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, plastids, vacuoles. So in this session we will discuss the 4 endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and mitochondria. So let's start. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से भी लिख देते हैं ER. See, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स primitive nucleus जिसमें proper nucleus ना हो and U means with the true nucleus। आपने याद रखना है कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं जनरली वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल दैट इज बोथ इन प्लांट सेल एंड योर एनिमल सेल, बिकॉज यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास होता है, राइट? Now endoplasmic reticulum are having living cells. सबसे पहले ये याद रखना है। लेकिन एक एक्सेप्शनल है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में प्रेजेंट तो होता है, बट एक एक्सेप्शनल केस कौन सा है? वो मेमेलियन आरबीसीज। मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। बिल्कुल याद रखना, 1 मार्क में ज़रूर आता है हर बार। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हैविंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसका एक नेटवर्क बना होता है लाइक दिस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। एंड दीज नेटवर्क्स आर जॉइंट, ऐसे जॉइंट होते हैं ये नेटवर्क्स। अब ये नेटवर्क इससे जॉइंट हो जाएगा, देन आगे आगे नेटवर्क्स बढ़ते रहते हैं। ओके, तो इनके पास ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, शीट्स होती हैं and are having a network like structure. Okay, now endoplasmic reticulum are of 2 types. Number 1 rough endoplasmic reticulum and number 2 smooth endoplasmic reticulum. रफ से याद रखना है ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स, आर से रफ, आर से राइबोसोम प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिनके पास प्रेजेंट ना हो उनको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज मैं इसके सरफेस पे राइबोसोम्स बना देती हूँ, सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस एंड दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स, पढ़ लिया हमने।
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स। आर प्रोटीन्स में भी आर याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स में कौन हेल्प कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फाइनली वो रफ टेक्सचर ही दे रहे हैं ना, अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे तो दैट विल गिव रफ टेक्सचर, राइट। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। याद रखना है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सो दिस इज आर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के आसपास कौन प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं, दीज आर द राइबोसोम, सो कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर बॉल्स नहीं है, सो कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स? जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तब हमने लिपिड एंड प्रोटीन्स वहाँ पढ़े थे। ये लिपिड एंड प्रोटीन्स कौन दे रहा है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स synthesized on endoplasmic reticulum are used for making cell membrane. The process is known as membrane biogenesis. Membrane biogenesis किसको बोलते हैं? The synthesis of cell membrane is called membrane biogenesis. Now protein can act as enzyme. Enzyme क्या करता है? Reaction को enhance करवाता है, plus क्या करता है? जो larger complex होता है उसको smaller में तोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन एंड लिपिड्स बोथ एक्ट एज अ हार्मोन। ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहले आपने याद रखना है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल किस किस के बीच में? साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किससे बाउंड है? यहाँ पे न्यूक्लियस से। तो इनमें जो देने लेने का काम होता है वो कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Folding of proteins which are synthesized by ribosome on rough endoplasmic reticulum and detoxifying poisons and drugs out of the cell. सेल के बाहर पॉइजन और ड्रग को भेज देना या उसको वहीं पे मार देना, डिटॉक्सीफाई कर देना, वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेल के बाहर डिटॉक्सीफाइंग वगैरह होती है, ये कहाँ होती है? हमारे लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, ये भी याद रखना है। सो दिस वॉज आर फर्स्ट ऑर्गेनली कॉल्ड सो कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर नेक्स्ट ऑर्गेनली इज गोल्जी एपरेटस। सेकेंड ऑर्गेनली कौन सी है हमारी? गोल्जी एपरेटस। अब ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है? दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसका भी एक ही एक्सेप्शनल केस है, दैट इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज। मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में ये प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। गोल्जी बॉडी को, गोल्जी एपरेटस को एक और नेम दिया जाता है, डिक्टियोजोम। डिक्टियोजोम, राइट। कैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस। ये भी कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। मैंने आपको बताया, सपोज दिस इज आवर सेल, बीच में न्यूक्लियस है, ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म, एंड यहीं पे ही सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब इनके पास ना अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये कैसे बनी होती है? देखो, दीज आर हैविंग द पैरेलल स्टैक्स, एक के नीचे एक पैरेलल स्टैक्स बने होते हैं, ओके, लाइक दिस। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, राइट, and you know sometimes these stacks are linked with endoplasmic reticulum also. These membranes are sometimes connected with those of endoplasmic reticulum. अब आप देख रहे होंगे इसके पास कौन कौन से फेज है? सिस फेज एंड ट्रांस फेज। किसके? ये देखो, these are the cisterns, and इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? सिस फेज एंड ट्रांस फेज। ये सिस ट्रांस क्या है? ये याद रखना है आपने 8th में पढ़ा था ऑल अबाउट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। 2 लेंसेज पढ़े थे ना, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो जहाँ आपको कन्वेक्स जैसी शेप मिले, कन्वेक्स अगर यहाँ से काट दूँ मैं, कन्वेक्स जैसी शेप मिले, दैट इज सिस फेज, एंड जहाँ आपको कनकेव जैसी शेप मिले, दैट इज योर ट्रांस फेज, राइट। ये क्या है? दीज आर द न्यूली फॉर्म वेसिकल्स। ये सेक्रीट कर रहा है, फिर यहाँ पे एक ट्यूब बन जाएगी, तो ऐसे ही हमारा गोल्जी एपरेटस बनता रहता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था, राइट। गोल्जी एपरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सिंथेसाइज किया
वो किसने ट्रांसपोर्ट किया? गोल्जी एपरेटस। और वो स्टोर कहाँ पे होता है? वेसिकल्स में। किसकी वेसिकल में? देखो ये जो सिस्टर्ने हैं ये इसकी वेसिकल है, इसके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? द स्टोर्ड फूड, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स शुगर, कम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? हमेशा गोल्जी एपरेटस में। एंड लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? गोल्जी एपरेटस में। चलो, दिस वाज आवर सेकेंड ऑर्गेनेल। नाउ द थर्ड ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम से भी आपने क्या याद रखना है? ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में। यू मीन्स जिनके पास क्या हो? ट्रू न्यूक्लियस हो। अब ये भी कहाँ प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बट आपने याद रखना है कि प्लांट सेल में बहुत रेयर होते हैं, कई बार एब्सेंट भी होते हैं, एंड एनिमल सेल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, राइट। नाउ हमने क्या पढ़ा लास्ट स्लाइड में? ध्यान से देखें कि गोल्जी एपरेटस ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्जी एपरेटस का लाइसोसोम से कोई रिश्ता तो होगा पक्का, राइट। सो लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन्स, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ द सेल। देखो जो मेन फंक्शन होता है ना लाइसोसोम का, वो क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स दैट एंटर द सेल। जो भी सेल के अंदर एंटर करता है उसकी डाइजेशन कौन कराता है? लाइसोसोम। कहीं भी वर्ड डाइजेशन आ जाए, डाइजेशन तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक बॉडी में एंजाइम ना हो। तो पक्का लाइसोसोम के पास कोई एंजाइम होगा तभी वो डाइजेस्ट कर रहा है, ओके। ये किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल, जस्ट लाइक फूड या बैक्टीरिया और इवन द वॉर्न आउट सेल्स, टूटे फूटे सेल्स, रप्चर्ड सेल्स, सबको डाइजेस्ट कौन कर लेता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। क्यों डाइजेस्ट कर रहे हैं ये? बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैंने बताया जहाँ डाइजेशन की बात आ जाए उसके पास पक्का एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में तोड़ के बॉडी में डाइजेस्ट करवा देते हैं। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड इनटू लाइसोसोम्स बाय गोल्जी बॉडीज। तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी आपस में इंटरलिंक्ड है। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स और सुसाइड बैग्स। अब आपको पता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। देखते हैं, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल। कर लिया इसने अनवांटेड मटेरियल डाइजेस्ट। अब अनवांटेड मटेरियल तो डाइजेस्ट हो गया अंदर, लेकिन कभी ना कभी लाइसोसोम क्या होगा? बर्स्ट होगा, मीन्स फटेगा, बर्स्ट होगा और जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो सारे सेल में फैल जाएंगी। सारे सेल में जैसे ही फैलेंगी तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, मीन्स टूट जाएगी। एंड फाइनली क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। डेथ हो जाना, खुद ही उसने सेल से बाहर भेज दिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। दिस इज कॉल्ड सुसाइड। सो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड suicidal bags. When the lysosome burst, the enzyme within the organelle is spill over the cell means फैल जाता है, जैसे मिल्क स्पिल होता है, स्पिल्ट, राइट, वो फैल जाता है। ऐसे ही जो हमारा एंजाइम होता है वो सारे सेल में फैल जाता है एंड फाइनली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन की रप्चरिंग हो जाती है। सी व्हाट इज रप्चर? सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये रप्चर मीन्स ऐसे फट जाएगी, बीच में गैप आ जाएगा और क्या होगा कि जितना भी हमारा सेल है वो बाहर चला जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगी? सेल की डेथ। सो आवर फोर्थ ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में, बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो प्लांट सेल में फिर भी थोड़ा कम होता है बट एनिमल सेल में बहुत सारा होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। इसके पास क्या होता है? 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट।
एंड इसके पास अपना डीएनए होता है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। जिसके पास अपना डीएनए आए अब तो वो क्या हो जाएगा, बहुत तेज बनेगा कि मैं हूँ सब कुछ, उसके अंदर पावर आ जाएगी ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है एंड इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी, मीन्स ये अपने आप ही अपनी चला के काम करता रहता है, राइट। द सेल रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी जनरेट कौन करता है? ये एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके पास क्या है अपना डीएनए। सी दिस, ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो जो एनर्जी जनरेट करता है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी दे रहा है तो इसको पावर है इसके पास, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की मेन साइट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में ही होती है। क्या जनरेट होता है वहाँ पे? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो, दो प्रोसेस होते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या करते हैं? आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड CO2 को बाहर देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर दे रहे हैं, प्लस साथ साथ क्या कर रहे हैं? फूड का ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। तो वो कौन करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट आर एनर्जी करेंसीज ऑफ अ सेल? एनर्जी करेंसी सेल की कौन होगी? एटीपी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एटीपी कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दीज आर ऑफन कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जो आपको काफ़ी पोरस नज़र आएगी, मीन्स इसके पास पोर्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन हमारी डीपली फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन जो ऐसी दिखती है आपको, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारा क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, जिसके पास पोर्स है। इनर मेम्ब्रेन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, राइट। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एज इट हैज लार्जर सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा? ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। और मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेलीज 6 है आपके सिलेबस में। आज हमने कौन कौन से डिस्कस की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन योर गोल्जी एपरेटस, देन योर लाइसोसोम्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप भी अच्छे से देख लेना एंड यू हैव टू डू विद डायग्राम्स। डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं 9th क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।